ये ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल नहीं है और ये किसी भी नॉन टेक्नोलॉजी का हिस्सा भी नहीं है। ये क्लिप पेंटागन ने खुद रिलीज की है मई 2026 में ऑफिशियली, और इसके साथ रिलीज हुआ 161 और डॉक्यूमेंट्स जो पिछले 80 सालों से एक सीक्रेट लॉकर में बंद था। तो यार पहले एक सेकंड के लिए रुको, हम एलियंस की बात नहीं कर रहे हैं किसी बी ग्रेड मूवी में, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेंटागन की, जो दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने मई 8 2026 को ऑफिशियली एक वेबसाइट लॉन्च की। नाम है war.gov/UFO। कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए, कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, सब कुछ आपके और मेरे लिए ओपन है। इसमें क्या है? 120 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, 28 वीडियोस, 14 इमेजेस, एफबीआई की सीक्रेट केस फाइल, नासा के अपोलो मिशन के फोटोग्राफ्स, स्टेट डिपार्टमेंट्स के केबल्स जो मेक्सिको, कजाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी से आए थे, मिलिट्री पायलट टेस्टिमनीज। यार ये सब कभी पहले पब्लिक क्यों नहीं हुआ? ये तो बस पहले बैच था। पेंटागन ने ऑफिशियली कहा है हम और डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने वाले हैं और कुछ वीक्स में, मतलब ये अभी शुरुआत है। तो सवाल ये नहीं क्या यूएफओ रियल है, सवाल ये है गवर्नमेंट ने 80 साल तक क्यों छुपाया? सोचो यार, तुम 1947 में एक ऑर्डिनरी अमेरिकन हो, रॉसवेल न्यू मैक्सिको में कुछ छोटा सा क्रैश हुआ, आर्मी वाले आते हैं, सारी चीजें उठा ले जाते हैं और एक प्रेस रिलीज आती है, सिर्फ एक वेदर बलून का एक्सीडेंट बताया गया। वेदर बलून, एक वेदर बलून जो इतनी जगह से कवर हो, इतनी सीक्रेसी से हैंडल हो कि आज 2026 में भी उसकी फाइल्स ऑफिशियली पार्शियली क्लासिफाइड है। अब ये नया रिलीज देखो, 1969 में एक बात करते हैं, अपोलो 11 मिशन, बज़ ऑल्ड्रिन, वो बंदा जो पहली बार चांद पे उतरा, उस बंदे ने अपनी डीप ब्रीफिंग रिपोर्ट्स में क्या लिखा? मैंने कैबिन के अंदर एक छोटी छोटी ब्राइट फ्लैशेस देखी, एक रेगुलर इंटरवल पर, और बाहर एक फेयरली ब्राइट लाइट सोर्स था जो हम समझ नहीं पाए। ये बज़ ऑल्ड्रिन की आवाज थी चांद से 1969 में, और नासा ने इस रिपोर्ट को भी छुपा के रखा 57 साल। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और तुम्हारे भी आ रहा होगा, चांद पे कौन था? वो क्या देख रहा था? वो लाइट किसकी थी? चलो अब बात करते हैं एक्चुअली फाइल में क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम खुद डिसाइड करो ये क्या है। फाइल नंबर 1, अपोलो 17 मिशन 1972। चांद के ऊपर एक फोटोग्राफ जिसमें 3 डॉट्स है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में। पेंटागन ने ऑफिशियली लिखा है देयर इज नो कंसेंसस अबाउट द नेचर ऑफ द एनोमली, मतलब हमें पता नहीं ये क्या है। एक नया एनालिसिस रिपोर्ट कहता है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट चांद के ऊपर 1972 में। फाइल नंबर 2, अपोलो 12 सेम एरा, एस्ट्रोनॉट अलाइन बीन, उसने रिपोर्ट्स में क्या लिखा? मैं देख रहा हूं चीजें जो स्पेस में सेल कर रही थी, जैसे फ्लैशेस, और नासा ने रिकॉर्डिंग को जो अभी रिलीज हुई है उसमें एस्ट्रोनॉट्स ने उस ऑब्जेक्ट को फायरफ्लाइज और स्नोफ्लेक्स को बोल रहे हैं। नासा ने एक्सप्लेन किया, ओह ये तो फ्रोजन कंडेंसेशन भी हो सकता है, स्पेसक्राफ्ट से अलग हो रहा होगा। फाइन, मान लेते हैं, लेकिन अपोलो 11 की एक और फाइल है, बज़ ऑल्ड्रिन चांद के पास एक साइजेबल ऑब्जेक्ट रिपोर्ट करता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, और वो कहता है वो जानना चाहता है ये क्या लेजर सोर्स है जो हमें ट्रैक कर रहा है। कोई उसके पीछे था, लेजर जो उन्हें ट्रैक कर रहा है चांद के पास। यार 57 इयर्स पहले ये हुआ और 57 साल बाद हम पहली बार ये सुन रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ स्पेस में नहीं हो रहा, ये तुम्हारे घर के आसपास हो रहा है। इस न्यूली रिलीज फाइल्स में एक पैटर्न है, एक भयानक पैटर्न। इन सभी यूएफओ साइट सीइंग में जहां भी ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखा गया, वो ज्यादातर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास हुआ, मिलिट्री बेस के पास, नवल एक्सरसाइज जोन के पास, पैंटेक्स फैसिलिटीज, ये अमेरिका की मेन न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहां से भी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने यूएफओ रिपोर्ट्स की है, ऑफिशियल डीक्लासिफाइड। सोच के देखो, अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट रशिया, चाइना की ड्रोन से टेक्नोलॉजी होती तो ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच होती, और एक सुपर पावर इतनी बड़ी ब्रीच को छुपाती नहीं।
डिकेड्स तक। और अगर ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है? 2022 की एक फाइल है इराक में, एक पॉसिबल स्मॉल यूएफ। अनदर फाइल सीरिया का 2024 में, मल्टीपल ग्लेयर्स फ्रॉम अननोन ओरिजिन। अफ्रीका 2025 एक यूएस मिलिट्री ऑपरेटर ने एयर स्पेस में यूएफ रिपोर्ट किया। ये कल की बात है यार। 2025 इराक, सीरिया, अफ्रीका और सबसे हॉन्टिंग लेक होरन 2023 एक डीक्लैसिफाइड वीडियो रिलीज हुआ जिसमें एक फाइटर जेट एक यूएफ को शूट करता है। ऑफिशियल फुटेज अवेलेबल है, मतलब यूएस मिलिट्री ने यूएफओ को शूट किया और वो फाइल्स अब भी पब्लिक है। यार अब मैं एक सेकंड के लिए सब कुछ साइड रखता हूं, टेक्नोलॉजी को साइड रखता हूं, एविडेंस को साइड रखता हूं, गवर्नमेंट को साइड रखता हूं और सिर्फ एक बात पूछता हूं, 1947 से 2026 तक 80 इयर्स कितने पायलट्स ने ये चीजें देखी है और उन्होंने उन्हें कहा चुप रहो नहीं तो करियर खत्म? कितने लोगों ने रिपोर्ट्स किया और उन्हें क्रेजी कहा गया? कितने साइंटिस्ट ने जिनको ये टॉपिक इवेंट सीरियसली लेने से रोका गया? एक फाइल है एफबीआई की 1947 से 1968 तक, 100 ऑफ पेजेस, आई विटनेस टेस्टिमोनीज, ऑर्डिनरी लोग, फार्मर्स, टीचर, पायलट्स, पुलिसमैन, उन्होंने कुछ देखा, रिपोर्ट्स किया और फाइल एक लॉकर में चली गई। बज़ ऑल्ड्रिन 1969 में चांद के पास कुछ देखता है, 57 साल तक किसी ने उसने सीरियसली नहीं पूछा। तो ये सिर्फ एलियंस नहीं है, ये सवाल है अपनी ही गवर्नमेंट तुमसे क्या छुपा रही है और कितने सालों तक। अब सीधी बात साइंस की, जो वीडियो रिलीज हुए उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो 90 डिग्री टर्न्स ले रहे हैं मिड एयर फुल स्पीड पे, तो ये समझो जब एक फाइटर जेट टर्न लेता है उसके पायलट पे जी फोर्स लगता है। इतनी ही इंसान बार बार ब्लैकआउट हो सकता है, इसलिए पायलट्स के लिए जी सूट्स होते हैं। जो ऑब्जेक्ट वीडियोस में दिखते हैं वो जो जी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो किसी भी नॉन ह्यूमन बायोलॉजी का इवन नॉन मेटल स्ट्रक्चर के लिए सर्वाइवल नहीं है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब तो ये है ये अनमैन्ड है, कोई इनसाइड नहीं है, या दूसरा ये किसी ऐसी टेक्नोलॉजी जानते हैं जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के फिजिक्स से बाहर है। और दोनों आंसर डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अगर कोई फॉरेन पावर के आसपास टेक्नोलॉजी ये है तो हम डिकेड्स पीछे हैं, और अगर ये किसी फॉरेन पावर्स का नहीं है तो सवाल फिर से है किसका है? साइंटिफिक अमेरिकन ने भी नोट किया, रिलीज मेन मेटाडेटा नहीं है, स्पीड मेजरमेंट्स नहीं है, एल्टीट्यूड कंफर्मेशन नहीं है, सेंसर पैरामीटर्स भी नहीं है, मतलब साइंटिफिकली इवैल्यूएट करना भी मुश्किल है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि या तो गवर्नमेंट जेन्युइनली कुछ नहीं जानती या जो डेटा वो अभी भी क्लासिफाइड नहीं कर पाए। अब एक चीज बोलता हूं जो ध्रुव राठी ने भी नहीं बोली, जो और किसी ने भी नहीं बोली, ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। पेंटागन की फाइल्स में स्टेट डिपार्टमेंट केबल्स हैं, पापुआ न्यू गिनी से कजाकिस्तान से ताजिकिस्तान तक। 1994 में एक कमर्शियल पायलट ने 41,000 फीट के पीछे कुछ देखा, मेक्सिको से, जॉर्जिया से, तर्कमेनिस्तान से। ये ग्लोबल फेनोमेनन है। अब ये सोचो इंडिया का क्या? इसरो ने भी देखा, इंडियन एयरफोर्स ने भी देखा। 2024 में लद्दाख बॉर्डर रीजन्स में मल्टीपल क्रेडिबल रिपोर्ट्स आए हैं। आर्मी पर्सनल ने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स रिपोर्ट किए जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। चाइनीज ड्रोन, अननोन ऑरिजिन, पता नहीं, किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला। दुनिया में हर मेजर मिलिट्री पावर ने पास कुछ एविडेंट है, रशिया, चाइना, यूके, इंडिया, अमेरिका, और सब चुप है। एक बात सोचो, अगर ये टेक्नोलॉजी रियल है और ये किसी की नहीं है तो ये टेक्नोलॉजी किसी की भी नहीं है, मतलब किसी के पास कंट्रोल नहीं है, किसी को पता नहीं क्या हो सकता है, किसी को नहीं पता इसका एजेंडा क्या है। ये ज्यादा डर की बात है किसी भी एलियन कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा। तो अब मैं तुम्हें कुछ क्लियरली बोलूंगा। क्या पेंटागन ने ये कंफर्म किया है एलियंस है? नहीं। क्या उन्होंने कंफर्म किया है कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कांटेक्ट हुआ है? नहीं। तो फिर इतना बड़ा डील क्यों है? क्योंकि जो कंफर्म हुआ है वो ये है, नंबर 1, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स रियल है, मिलिट्री ने देखे हैं, ऑफिशियल फुटेज अवेलेबल है। नंबर 2, ये ऑब्जेक्ट्स नॉन फिजिक्स की बाउंड्रीज को तोड़ सकती है। और नंबर 3, ये ऑब्जेक्ट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास देखे गए हैं और गवर्नमेंट को पता नहीं कि ये है क्या। और नंबर 4, गवर्नमेंट ने 80 ईयर ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखा।
पब्लिक को डाक में रखा। अब इमेजिन करो अगर 80 साल में ये 4 चीजें कंफर्म होती हैं तो अगले 80 सालों में क्या कंफर्म होगा। हमने सोचा था हम यूनिवर्स में अकेले हैं, फिर हमने सोचा शायद नहीं है। अब हम एक ऐसी जगह है जहां खुद वो लोग नहीं जानते जो यूनिवर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या उनके साथ क्या था। बज अल्ड्रिन चांद पे था, सबसे दूर गया इंसान, अकेला स्पेस में और कुछ था वहां जो उसने देख रखा था। ये सोचना बंद मत करना। दोस्तों ये वीडियो अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इंटरेस्टिंग थी तो ये वो है जो मैं चाहता हूं, लेकिन अगर इस वीडियो में तुम्हें अंदर से एक सवाल जगाया है, एक डिस्कंफर्ट क्रिएट की है, एक फीलिंग दी है, मैं और जानना चाहता हूं, तो वो फीलिंग रियल है और वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही साइंस है, यही क्यूरियोसिटी है, यही ह्यूमन नेचर है। पेंटागन की फाइल्स स्टिल आ रही है और कुछ वीक्स में मैं उन पे और भी नजर रखने वाला हूं। तो अगर तुम ये जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और कमेंट में बताओ एक चीज जो इस वीडियो में तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब की है। मैं सीरियसली उन्हें पढ़ना चाहता हूं। देखो बज अल्ड्रिन वहां था, हम यहां हैं, सवाल सेम है, एलियंस है।